क्या आप जानते हैं अंग्रेजों को भारत में प्रभु यीशु मसीह ही ने भेजा था। आज से लगभग 1600 ईस्वी सन में अंग्रेज भारत आए। अंग्रेजों का मुख्य आराध्य प्रभु यीशु मसीह ही है। बाइबल में हम सब राजाओं के अध्याय एवं इतिहास को देखते हैं, तब जब मनुष्य सृष्टि की उपासना करता है या मनुष्यों पर अत्याचार करता है, तब यहोवा परमेश्वर ने उस राज्य या देश को सुधारने के लिए या तो अपने नबी भेजे हैं या सेनाओं को भेजे हैं, क्योंकि सनहेरीब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे यहोवा परमेश्वर ने लोगों को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत देश में घोर अत्याचार होता था। लगभग बड़ी जातियां छोटी जातियों के साथ बुरे व्यवहार करते थे। भारत में जातियों को ब्राह्मणों ने इस तरीके से बांट दिया था कि ब्राह्मण जाति ब्रह्मा के मुख से निकले और क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, वैष्णवी निकले ब्रह्मा के पेट से और शूद्र और दलित भाइयों निकले पैर के तलवे से। इस अनुसार से 33 करोड़ देवी देवताओं ने जात पात को बांट दिया था। यूं कहे तो ब्राह्मणों ने बांट दिया है। इस कारण भारत देश में छुआछूत और ऊंच नीच का जाति बन गया और मान अपमान का और हर एक प्रकार का तनाव बनता चला गया। अत्याचार सहनी पड़ती थी और सती प्रथा, बच्चों को दूध में डुबाकर मारने की प्रथा और शूद्र जाति के स्त्रियों को के बदन पर तन ना ढकने पर सजा देने की प्रथा यहाँ बहुत बढ़ चुका था। इसलिए अंग्रेज 1608वीं ईस्वी सन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण किया और धीरे धीरे अपने नियम लागू करने गए। और यह नियम समान भाव, एकता का और एक समान रहने का नियम था, जिसमें सबको नियम में चलना था और यही सारे लोगों में लागू करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था। मगर बड़ी जातियों के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके मामले में कोई दखल दे, उनके इन जात पात और ऊंच नीच के रीति रिवाज में कोई दखलंदाजी दे। ये बड़ी जातियों को पसंद नहीं आई। बड़ी जातियों का मानना था कि हम शूद्रों को मारे पीटे या आग में जलाएं या उसके घर में अत्याचार करें, वो हमारे गुलाम हैं, आप हमारे बीच में दखलंदाजी ना करे करके। तो हमारे मामले में अंग्रेज दखल ना दे करके, और जब दलित लोग आवाज उठाते थे कि बड़ी जाति हमसे अत्याचार कर रहा है, तब ब्राह्मण उन दलितों को, शूद्रों को, मूल निवासियों को, भाइयों को राक्षस या दानव बोलकर वध कर देते थे। और जब ब्राह्मण अंग्रेजों से हारते थे तो दलित को आगे कर देते थे, सिखों को आगे कर देते थे। मगर इस लोगों के द्वारा और अंग्रेज मजबूत होते गए। ऐसे मामलों में जब देखा कि आपसी मतभेद हैं, इसलिए अंग्रेज और ज़्यादा मजबूत होने लगे। लगभग 200 साल तक अंग्रेज भारत को शिक्षा, तकनीक आगे और बहुत सी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते चले गए और रूढ़िवादी और परंपराओं को मिटाते हुए चले गए और पूरे जोर लगाकर यह कार्य को किया। और 200 साल तक ब्राह्मण और क्षत्रिय अंग्रेज को नहीं भगा सके। 200 सालों तक वह नहीं भगा सके। फिर एक महान व्यक्ति आया जिसका नाम महात्मा गांधी था। उसने ना तो देवी देवता का सहारा लिया, ना हिंसा का, मगर गांधी जी जान गए थे कि जिसने अंग्रेजों को लाया है वही उसे भगाएगा भी। इसलिए गांधी जी बाइबल अध्ययन करने लगे और सत्य क्या है जान गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। जैसे लिखा गया, सत्यमेव जयते। हमें 33 करोड़ भगवान नहीं बचा पाए, मगर वहाँ एक यीशु ही बचाएगा। इन बातों को वहाँ जान चुका था। इसलिए और फिर उसी के अनुसार देश में अंग्रेज
उसके अनुसार से जब महात्मा गांधी बाइबल के अनुसार से जब वहाँ जोर लगाया तो अंग्रेज देश से चले गए, क्योंकि लिखा सत्य और अहिंसा के द्वारा देश आज़ाद हो गया। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, यह 3 बंदर बाइबल से ही है। और आज भी लोग शिक्षा पाने के लिए या सत्य को जानने के लिए या और उन्नत जीवन के लिए यीशु के बताए देशों में आज भी आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं और करने और मानने लगे हैं, जैसे कि इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका आदि इन देशों में लोग जा रहे हैं। मगर अंग्रेज के भारत से जाने के बाद फिर से हिंदू धर्म में भारत देश में जात पात फिर से शुरू हो गया, ऊंच नीच शुरू हो गया और इस अनुसार से कई और बाबाओं को और नायकों को भारत देश में भेजा गया। भीमराव अंबेडकर जी इसका मुख्य उदाहरण हैं कि उसने कैसे उन सब चीज़ों को छुड़ाने के लिए भारत में जन्म लिया है। आप सब निश्चय जाने होंगे, निश्चय समझे होंगे कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो किस लिए आए थे, क्योंकि भारत में अत्याचार भयंकर हो गया था और इसलिए वहाँ अच्छे नियम कानून और अच्छी शिक्षा और हर चीज़ उन्नत करने के लिए आए थे। और अगर आज भी अंग्रेज भारत में होते तो आज भारत देश प्रथम देश में होता, शक्तिशाली देश में होता और ज्ञान और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होता। आप सबको जय मसीह की।